हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका भाई मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और आपने इस वीडियो से पहली वाली जो वीडियो है उसे नहीं देखा है तो आपको ये एपिसोड बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, तो पहले जाके उस वाले एपिसोड को देख लेना। चलो एपिसोड को मैं शुरू कर रहा हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फ्रीजिया को दिखाया जाता है जो अपनी बाइक से जो फॉरेस्ट किंग मरा था वहां पे जा रही होती है, और फिर हमें दिखाया जाता है उसने जो हेडफोन पहने हुए होते हैं उसमें किसी लड़की की आवाज़ आती है, और फिर वो आवाज़ उससे बताती है कि हाँ तुमने जैसा कहा था हम लोगों ने उस जगह की पूरी जो चीज़ें हमें पता है वो सब कुछ इकट्ठा कर ली है। तो हमें ये बात पता चली है कि जगह की तुम बात कर रहे हो उस जगह पे एक बार जो फॉरेस्ट किंग है वो अपीयर हुआ था, और फिर जो शाइनिंग स्टार हमारे एस क्लास हीरो वो वहाँ पे जब गया था तब उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला था, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं था। इस वजह से हमें इस चीज़ के बारे में किसी भी तरह से पता नहीं है, और बस यही यही चीज़ वहाँ पे हुई थी। और फिर जो फ्रीजा होती है वो अपनी बाइक चलाते हुए कहती है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही निकला है। मुझे इन सभी पे ऊपर शक था पर अब मुझे यकीन हो चुका है कि ये लोग जो फॉरेस्ट किंग है उसके जो अवशेष है, मतलब उसके जो मरने के बाद जो पीस है या फिर कुछ भी है उसे ढूंढने के लिए यहाँ पे आया है। क्योंकि वो लोग एक ऐसी संगठन में पहले काम करते थे कि जो मॉन्स्टर है और जो इंसान है उन दोनों का फ्यूजन करके वो एक इविल सी एनर्जी, मतलब एक ऐसा इंसान जो आधा मॉन्स्टर और आधा इंसान का वैसा मॉन्स्टर वो बनाना चाहते थे एक इंसान को। इसलिए उन्होंने हाँ ये सब कुछ कर रहा है और वो इस चीज़ के लिए यहाँ पे आया होगा। और तो और वो उसी जगह पे होगा जहाँ पे जो फॉरेस्ट किंग है वो मरा था, वो उस जगह पे कुछ छानबीन कर रहा होगा। मुझे वहां जाके देखना होगा, मुझे वहां पे जरूर से एक क्लू मिल जाएगा। और फिर हमारा सीन यहाँ से कट होकर जो शिंटियन होता है उसके घर के पास चला जाता है, और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिंटियन होता है वो अपने घर के अंदर आ चुका होता है और कहता है कि मैं वापस आ गया। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके सामने जो पॉल होता है वो बैठा हुआ होता है। तभी जो शिंटियन होता है वो जो अपनी मास्टर होती है, मतलब हमारे स्पिरिट, उससे कहता है कि मास्टर जो क्लॉज पर्सिंग फिंगर है जिस मैजिक को मैं यूज़ करता हूँ उसे यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। क्या आपके पास कोई और मैजिक नहीं है कि जिस पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होती है वो शिंटियन के सर पे ऊपर आराम से मारती है और कहती है कि इतना ज़्यादा आसान नहीं है जो इमॉर्टेलिटी कल्टीवेशन है उसे करना, और तुम अभी अभी अपनी फाउंडेशन स्टेज है वहाँ तक पहुँच चुके हो। जैसे जैसे तुम अपना लेवल को अप करोगे वैसे वैसे तुम्हारे अंदर जो कल्टीवेशन है वो बढ़ जाएगी और स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारे शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तब तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। और फिर जो शिंतियन होता है वो पाई से पूछता है कि हे पाई, क्या तुम्हारे पास और भी ज़्यादा वैसी पील है क्या जिससे मैं अपना जो ब्रेक थ्रू है उसे जल्दी से कंप्लीट कर पाऊँ। क्या तुम्हारे पे होगी तो मुझे दे दो जिससे मैं अपनी जो ब्रेक थ्रू है उसे जल्दी से कंप्लीट कर पाऊँ। फिर जो पॉल होता है वो शिंतियन से कहता है कि तुम उन पिलों को अभी नहीं ले पाओगे, क्योंकि इन इन पिलों को लेने के लिए भी तुम्हारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो कहीं पे रुक गई है तभी तुम उस पिल को ले सकते हो, या फिर तुम्हारी कल्टीवेशन है वो बहुत ज़्यादा लो लेवल की है तब तुम उस पिल का यूज़ करके अपनी जो कल्टीवेशन है उसे ब्रेक थ्रू जल्दी कर पाओगे और अगले लेवल तक पहुंच पाओगे। और मेरे पास कुछ और चीज़ें हैं, तुम्हें उन्हें यूज़ करना चाहिए। मेरे पास फायर पिल है, तुम इन्हें इन्हें खा के अपनी जो एनर्जी है उससे बहुत जल्दी बढ़ा लोगे और तुम अपने जो स्पेल है उन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर पाओगे और तो उनकी पावर्स भी बढ़ जाएगी। और इस सभी चीज़ों को करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा कम समय लगेगा। और मेरे पास कुछ और भी पिल है जिसमें कि तुम्हारे जो जख्म है या फिर कोई भी चोट तुम्हें अंदर से लगे या फिर बाहर से लगे उन सभी को हील करने वाली मेरे पास पिल है, तुम इन्हें भी ले लो, इनसे भी तुम्हारा काम बन जाएगा। और फिर जो शिंतियन होता है वो उन पिल को ले लेता है और कहता है कि
हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेहतर है। अबे टाइम बहुत ज़्यादा चला गया है, मुझे जल्दी करना होगा। मुझे फ़ॉरेस्ट में जाके अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है, उसे जल्दी से इकट्ठा करना है। इसके लिए मुझे जाना होगा, क्योंकि अगर लेट हो गया तो जो मेरी बहन है वो आ जाएगी। तो इसके लिए मुझे जल्दी जाके अपना काम करना होगा। और फिर हमारा सीन यहीं से कट होके जहाँ पे जो फ़िज़ा होती उसकी तरफ, जिसने जो बंदा था उसे ढूँढ लिया है और वो उससे कहती है कि तुम जहाँ हो वहीं पे रुक जाओ, यू आर अंडर अरेस्ट। और ऐसा कहते हुए उसका जो डॉग होता है वो उसके ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि जो बंदा था वो भागने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो उसके अटैक को मुश्किल से डॉज कर लेता है और कहता है कि अरे यार, आज का दिन बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मैंने अभी अभी अपनी जो बॉडी है उसे हासिल किया था, पर ये लोग फिर से आ गए हैं मुझसे फ़ाइट करने के लिए। मुझे इन्हें जल्दी से निपटाना होगा। और फिर जो बंदा होता है वो उस कुत्ते के और जो फ्रीज़ा होती है उस दोनों के जो अटैक होते हैं उन्हें डॉज करते हुए जो फ्रीज़ा होती है उसके पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है और कहता है कि आज मेरा दिन पहले से ही ख़राब था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, और तुम आके मेरे ऊपर हमला कर रही हो। आज तुम नहीं बचोगे, आज मैं तुम्हें तुम्हारा किस्सा ही ख़त्म कर देता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो उसके ऊपर हमला करने लगता है। तब जो फ्रीज़ा होती है वो अपना जो मैकेनिकल हाथ होता है उससे उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करती है और रोकने की कोशिश करती है। और जो फ्रीज़ा होती है उसे समझ में आ जाता है कि इसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है, और जो फ्रीज़ा होती है वो बहुत ज़्यादा फ्रीज़ा होती है वो बहुत ज़्यादा दूर फेंका जाती है। और फिर जो बंदा होता है वो सोच रहा होता है कि अगली बार मैं उस लड़के से मिलूंगा तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके छोटे छोटे पीस कर डालूंगा। ये बात वो शिनचैन की कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो फ्रीज़ा होती है वो बहुत ज़्यादा ही दूर जा रही होती है, और फ्रीज़ा के सामने जितने भी पेड़ आ रहे होते हैं उन सभी को तोड़ते हुए वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर जाती है। और फिर जो बंदा होता है वो जो उसका कुत्ता होता है उसको लात मार के तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि ये खिलौना मुझे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ये खिलौना तो मेरे सामने कुछ भी नहीं, ये बकवास है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है, मतलब जो फ़िज़ा, वो अपनी जो पावर्स होती है वो अपनी जो मैकेनिकल हाथ होता है उसमें डालने लगती है और एक पावरफुल अटैक की तैयारी कर लेती है और कहती है कि अभी करो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो कहता है कि क्या। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मैकेनिकल डॉग होता है वो जो बंदा था उसको, इसका जो पैर है उसे पकड़ लेता है, और जो बंदा होता है वो अपने आप को साइड में भी नहीं कर पा रहा होता है और छुप नहीं पा रहा होता। और फिर हमें दिखाया जाता है जो अटैक होता है वो उसके सामने ही आ रहा होता है, और जो बंदा होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने अभी अभी अपनी जो शरीर है उसे पाया है, पर अभी अभी जो बारिश है वो चल रही है और इसकी वजह से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। मेरे पास एक ट्रिक है, मैं उसे करके अपनी जो पावर से उसे थोड़ी देर के लिए वापस ले आ जाऊंगा और फिर मैं इससे फाइट कर सकता हूँ। बारिश का थैंक यू। और ऐसा कहते हुए वो अपनी जो पावर्स होती है उनका यूज़ करता है और एक खतरनाक सा अटैक रेडी कर लेता है। फिर जो अटैक होता है वो डायरेक्टली जो फ्रीज़ा होता है उसकी तरफ जा रहा होता है, और वो अटैक सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। जो फ्रीज़ा ने बीम छोड़ी होती है उसे भी वो नष्ट कर देता है और डायरेक्टली जो फ्रीज़ा होता है उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। और जो बंदा होता है वो कहता है कि अब तुम मरने वाली हो, और जो फ्रीज़ा के ऊपर वो अटैक लग जाता है और वो फ्रीज़ा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होके नीचे गिर जाती है। और फिर हमें बंदे को दिखाया जाता है जो खड़ा होता है और कह रहा होता है कि हे लड़की, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे अपनी जो आखिरी जो पावर्स थी उन्हें भी ख़त्म कर दिया है। तुमने मुझ पे अटैक किया और इसकी वजह से मेरी जो बची कुची एनर्जी थी उससे भी मैंने एग्जॉस्ट कर लिया है तुमसे फाइट करने में। अब मैं तुम्हें ही अपनी एनर्जी के रूप में बना लूँगा और तुम्हें पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो फ्रीज़ा होती है वो बेहोश होती है, और फिर हमें बंदे का सीन दिखाया जाता है जो ऊपर की तरफ देखता है तो वो देखता है कि कोई उड़ के यहाँ पे आ रहा होता है और कहता है कि अरे, यहाँ पे कोई तो आ रहा है, मुझे शायद यहाँ से जाना चाहिए। ये हीरो एसोसिएशन से कोई लोग हो सकते हैं और मैं इतनी ज़्यादा आसानी से मर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ भी पावर
पावर नहीं बची है और मैं अपनी आखिरी पावर को भी ख़त्म कर चुका हूँ। अगर मैं यहाँ से भागा नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से भाग जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कौन आता है। वहाँ पे जो शिनचैन होता है और जो स्पिरिट होती है वो दोनों लैंड करते हैं। और जो शिनचैन होता है वो नीचे की हालत देख के समझ जाता है कि यहाँ पे शायद किसी ने फाइट की है। और वो कहता भी है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी अभी किसी ने फाइट की है और वो फाइट बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा निशान है। तभी वो अपने सामने की तरफ देखता है तो जो फ्रीज़ा होती है वो बेहोश पड़ी हुई होती है। और जो शिनचैन होता है वो कहता है कि अरे वो देखो वहाँ पे एक लड़की बेहोश है, हमें जाके चेक करना चाहिए। और फिर जो शिनचैन होता है वो जल्दी से जाके वहाँ पे चला जाता है और उसे वहाँ पे जो फ्रीज़ा होती है उसकी आईडी भी मिल जाती है। और जो शिनचैन होता है वो उस आईडी में देखता है कि जो फ्रीज़ा है वो हीरो एसोसिएशन के लिए काम करती है। और फिर जो शिनचैन होता है वो उस जो फ्रीज़ा होती है उसके गले पे ऊपर हाथ रखता है और चेक करता है कि ये जिंदा है कि नहीं। और कहता है कि अरे क्या तुम ठीक हो। और फिर हमें समझ में आता है कि जो शिनचैन होता है वो कहता है कि अरे यार इसकी जो सांसें हैं वो बहुत ज़्यादा स्लोली चल रही है। और फिर वो डायरेक्टली जो स्पिरिट होती है उससे पूछता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, इसकी सांसें बहुत ज़्यादा धीमे से चल रही है और ये कभी भी मर सकती है और हम लोग हॉस्पिटल पहुंचने तक ये तो मर जाएगी, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। प्लीज़ मुझे बताओ कि इसे बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। और फिर जो स्पिरिट होती है वो कहती है कि जो पैन है उसने तुम्हें जो हीलिंग पील दी थी तुम इसे दे दो जिससे कि ये हील हो पाए। ऐसा लगता है कि ये उससे हील हो सकती है। और फिर जो शिनचैन होता है वो अपने पास से जो पिल होती है उसे बाहर निकालने लगता है और कहता है कि ओके मैं उसे ये दूंगा। और फिर वो उस पिल को लेता है और उसके मुंह के अंदर डालने लगता है। पर जो फ्रीज़ा होती है वो बेहोश होती है, इसकी वजह से वो उस पिल को नहीं ले पा रही होती है। और फिर जो शिनचैन होता है वो उस पिल को अपने मतलब जो पिन की जो बॉटल होती है उसे अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जैसे टीवी में जो लोग दिखाते हैं कि जो हीरोइन को बचाने के लिए जैसा करता है मुझे भी वैसा करना चाहिए क्या। और फिर जो शिनचैन होता है वो उसे डायरेक्टली मुंह से ही उसे गोली खिलाने लगता है और दिखाया जाता है कि उन दोनों का एक किसिंग सीन हो जाता है। और फिर जो हमारा एपिसोड है हम लोग यहीं पे ही एंड करते हैं। तो अगले एपिसोड में जानेंगे कि जो बंदा है वो यहाँ से भाग चुका है या फिर यहीं पे ही, या फिर शिनचैन उसे पकड़ लेगा और मार देगा। ये सब कुछ तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा है और वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। मिलता हूँ अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।